इत्तफ़ाक़ अहमद। मैंने जो स्टार्ट किया है 1982 में और 1983 से मैं कंपटीशन में आया हूँ। सबसे पहले मैंने मिस्टर लाहौर बोर्ड गोल्ड मेडल हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैंने 84 में जूनियर मिस्टर लाहौर सिल्वर मेडल हुआ हूँ। उसके बाद फिर मैं जूनियर मिस्टर लाहौर डिवीज़न 1984 में गोल्ड मेडल हासिल किया और टाइटल हासिल किया। उसके बाद 1985 में जूनियर मिस्टर पंजाब में गोल्ड मेडल। फिर 85 में मैंने जूनियर मिस्टर पाकिस्तान में गोल्ड मेडल। फिर मैंने 86 में मिस्टर लाहौर गोल्ड मेडल भी और टाइटल भी। 86 में मैंने लाहौर डिवीज़न गोल्ड मेडल और टाइटल। 87 में मैंने पंजाब में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 88 में मैंने पाकिस्तान में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मैं लाहौर कॉलेजिएट भी हूँ, पंजाब कॉलेजिएट भी हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी भी हूँ और बहुत से इसी तरह के कंपटीशन जो है एक समझ लें एक तारीख़ का हिस्सा हो गया अब वो। 1988 में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरा ताल्लुक़ जो है ना एक ऐसी फैमिली से है जहाँ के सेहत की तरफ तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। जैसा कि पाकिस्तान बनने से पहले बर्र-ए-आज़म एशिया में मेरे चचा जो थे उन्होंने सैंडो का ख़िताब हासिल किया। जैसे आज मिस्टर एशिया का ख़िताब होता है उस वक्त सैंडो का ख़िताब होता है। उसके बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे पहले मिस्टर एशिया का टाइटल हासिल करने वाले मेरे बड़े भाई मुश्ताक अहमद, जिन्होंने 1966 में मिस्टर एशिया का एजाज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए। और इसी तरह फिर उनके बाद मेरे एक और भाई इशफाक अहमद थे, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, और वो नेशनल चैम्पियन थे। जूनियर मिस्टर लाहौर हुए, उसके बाद रेलवे में चले गए और उसके बाद नेशनल चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई, मैंने ये टाइटल हासिल किए। इसके बाद मेरे बच्चों ने, मेरा बड़ा बेटा जो है लाहौर में गोल्ड मेडल था, यूके में सिल्वर मेडल था। उसके बाद जो मेरा उससे छोटा बेटा है उसने भी ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में मेडल जीता। अब ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, इसने मिस्टर पंजाब 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया और ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में इसने ब्राउन मेडल हासिल किया। अभी ये सिलसिला इस तरह जारी है। मेरा नाम मोहम्मद वलीद जी। मैंने लास्ट ईयर ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेला, उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। और उसके बाद उन्हीं दिनों में मैंने मिस्टर पंजाब का कंपटीशन हुआ था तो उसमें मैंने गोल्ड विन किया। इस साल मैं रेस्ट पे हूँ तो इस साल मैंने कहीं कंपटीशन नहीं खेला। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ये देखें जी, बहुत एक अच्छी फीलिंग है, क्योंकि आप अगर अपने दोस्तों वगैरह में भी बैठे हैं तो आप बड़े फ़ख्र से बताते हैं यार मेरे अब्बा जी भी एक बॉडी बिल्डर हैं, मिस्टर पाकिस्तान रह चुके हुए हैं। तो ये सिलसिला मतलब मेरे दादाजी से चल रहा है। तो वो जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था तब वो बरसग़ीर में उन्होंने सैंडो का ख़िताब हासिल किया। उसके बाद पाकिस्तान के पहले मिस्टर एशिया मेरे ताया, मेरे अब्बू के सबसे बड़े भाई, वो हुए। उसके बाद मेरे एक और ताया नेशनल चैम्पियन हुए और उसके बाद मेरे वालिद साहब वो मिस्टर पाकिस्तान हुए। तो अब उसके बाद मैं जो भी कर सकता हूँ मैं लगा हूँ। ये जी बिलालगंज सरदार चप्पल चौक नेशनल जिम। मॉर्निंग में जी आजकल वो फजर के हिसाब से ही है, कभी 6 बजे हो जाता है, कभी 7 बजे हो जाता है, ठीक है। और 7 से 9 बजे तक तब खुलता है और शाम को ये 5 से लेकर 10 बजे तक। अच्छा जी, वेट गेन करने के लिए यानी कि वज़न बढ़ाने के लिए जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनमें गेनर्स आते हैं, जिसमें जैसे ऑन का सीरियस मास है, इसी तरह केविन लेब्रॉन की कंपनी है उसका मास गेनर और अलग है, इसी तरह नाइट्रोटेक का भी एक है मसल मास। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट हैं इसमें क्या नाम है वज़न बढ़ाने के लिए ना ये बहुत अच्छे हैं। इसी तरह वेट लूज़ करने के लिए पहले तो फ़ैट बर्नर्स आते हैं, उसमें भी यही कंपनीज़ हैं जो फ़ैट बर्नर बनाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम से। जैसे एक बड़ा अच्छा फ़ैट बर्नर है लाइपो6 हो गया, उसके साथ हमें ना वे प्रोटीन यूज़ करनी पड़ती है ताकि प्रोटीन का सोर्स हमारा वहाँ से शुरू हो। तो इस तरह डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट बनाती हैं। एक ऑन का वो क्या नाम है मसल टेक कंपनी का हाइड्रोक्सी कट, वो भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह ही है हालात। मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है। ये तो अब ये जिम मॉडर्न जिम जो आए हैं ये अब आए हैं, ये 1986 के बाद आए हैं। उससे पहले कुछ नहीं होता था। उससे पहले सिर्फ वो लकड़ी के बेंच होते थे और डंबल्स वगैरह होते थे और बागों के कोनों में जाके जिम होते थे जिनको हम हेल्थ क्लब कहते थे। उस तरह की क्लब में हमने शुरू की थी। आज अल्लाह का फजल है हमारा जिम आपके सामने है, अब दिखा सकते हैं नाज़रीन को। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे 86 के बाद इसमें रुझाना, मैंने 86 में ये नेशनल जिम का क़याम किया था और लाहौर में ये पहला जिम था जिसमें मशीनरी थी। उसके बाद फिर 88 में
लाहौर में गोल्ड जिम के नाम से एक जिम जिसमें बाहर से मशीनरी लाई गई। फिर ये पाकिस्तान में ट्रेंड आया कि इस तरह के जिम जो हैं पाकिस्तान में बनना शुरू हुए। जब हमने स्टार्ट किया था तो सवाए पाकिस्तान रेलवे के ना तो किसी को जॉब दी जाती थी, ना ही कोई सपोर्ट थी गवर्नमेंट की सपोर्ट तो अब भी नहीं है। लेकिन अब ये है कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको मैक में ले लेते हैं, लेकिन वो भी नेशनल लेवल के बाद, उससे पहले नहीं। जब नेशनल चैम्पियन होता है या मिस्टर पाकिस्तान होता है तो फिर कोई ना कोई इदारा जो है उसको नौकरी देता है, और नौकरी भी उसको कोई मतलब अच्छे ग्रेड में नहीं मिलती, बिल्कुल लो ग्रेड में एज ए प्लेयर वो ज्वाइन कर लेता है कि ठीक है मैंने कौन सा ड्यूटी पे जाना है, मैंने सिर्फ जो है कंपटीशन में हिस्सा लेना है और मेडल हासिल करना है उसके लिए। हाँ, अगर किसी की तालीम अच्छी है तो उसको कोई सीट भी मिल जाती है, अदरवाइज़ गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है। ये सारे बेचारे जितने भी बॉडी बिल्डर हैं पाकिस्तान में ये सेल्फ मेड ही हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही अपने आप को आगे लेके जाते हैं, खुद ही पैसे खर्च करते हैं। हमारी गवर्नमेंट का तो ये हाल है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन होता है तो हमारी गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो प्लेयर को भेज सके, क्योंकि हमारी फेडरेशन को पैसे नहीं मिलते। वो खुद बेचारे स्पॉन्सर ढूंढते फिरते हैं कि जी कहीं कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे, कोई इदारा स्पॉन्सर कर दे। गवर्नमेंट तो इस पर कोई तवज्जो नहीं देती। फेडरेशन पहले एक होती थी जो कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन होती थी उसके तहत मिस्टर लाहौर होता था, मिस्टर लॉर्ड डिवीजन होता था, इसी तरह उसी को बढ़ाते हुए मिस्टर पंजाब, मिस्टर पाकिस्तान, फिर उसके नेशनल ट्रायल होते थे और वो इंटरनेशनल मुकाबलों में हमारे लड़के जाते थे। अब क्या हुआ है, इस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है कि एक ही चीज़ की कोई 3-3, 4-4 फेडरेशन बन गई हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी यही हाल है। जो भी कहता है जिसका लड़का नहीं जीता वो अपनी फेडरेशन में डालता है, नहीं जी ये बेईमानी हो गई है, इस तरह हो गई है। और इस तरह बॉडी बिल्डिंग में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तमाम प्लेयरों का बेड़ा गर्क हो रहा है। यानी वो जितनी मेहनत करके आते हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में होते ही नहीं। जो पाकिस्तान की असल फेडरेशन है, जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एफिलिएशन है जिसकी, जो उसमें खेलता है वो सिर्फ रिकॉर्ड पे होता है। उसके अलावा जितनी भी फेडरेशन हैं वो सब अपना अपना समझ लें कि चौधरी बनने का शौक़ कह लें या कुछ पैसे कमाने का शौक़ कह लें, उन्होंने अपने तौर तरीके अपनाए हैं और उसी में लड़कों के खिलाते हैं, वो ग्रुप्स बन गए हैं। इस तरह जो अच्छा प्लेयर है वो दब के रह गया, वो ऊपर नहीं आ सकता। सॉल्यूशन यही है कि जब तक गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देगी, जब तक फेडरेशन एक नहीं होगी, इसके पूरे जो पहले कायदे कानून थे इसके उस पर अमल नहीं होगा जो स्पोर्ट्स में हमारे हैं, और इसका कोई हाल नहीं हो सकता जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। जब ये हो जाएंगी, एक फेडरेशन होगी तो सबको पता होगा कि हमने एक फेडरेशन के नीचे आके खेलना है, तो फिर उसमें अच्छे प्लेयर जो हैं वो सामने आएंगे।